indigo could be cultivated only on fertile land, and these were all already densely populated. Only small plots scattered over the landscape could be acquired. यानी कि जो ये इंडिगो जो प्लांट्स था, इसकी क्या हाइट काफी ज्यादा होती है, और हाइट ज्यादा होने की वजह से वो क्या है, कंज्यूम द लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो अगर मान लिया इट विल रेगुलरली आप कह सकते हैं ग्रोन अप बाय द, और आपका कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स 2 or 3 seasons regularly on a same piece of आप कह सकते हैं लैंड, तो देन आफ्टर यानी कि 2-3 सीजन्स के बाद क्या है, जो सॉइल है इट्स लूजेस फर्टिलिटी वेरी सून, क्योंकि जैसे जैसे उसको लगातार ग्रो करेंगे हम उसमें एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं पीस ऑफ लैंड में, तो इसमें लूजेस फर्टिलिटी वेरी सून, क्योंकि इट्स कंज्यूम द लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से जब न्यूट्रिएंट्स लेगा रेगुलरली, तो क्या हो जाएगा, इट में फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लैंड मे बी नॉट सुटेबल फॉर द एनी अदर क्रॉप्स, यानी कि नॉट ओनली इंडिगो बल्कि क्या दूसरे अदर क्रॉप के लिए भी दैट पीस ऑफ लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर द अनदर क्रॉप, यानी कि वो बीज के लिए सुटेबल नहीं रह पाती थी, राइस के लिए भी सुटेबल नहीं रहती थी, और जो दूसरे अगर और किसी क्रॉप का नाम ले आप, तो दैट विल बी नॉट सुटेबल फॉर द एनी टाइप ऑफ क्रॉप, क्योंकि इट ऑलरेडी एब्जॉर्ब्स द एंटायर न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्यों एब्जॉर्ब हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो मैंने बताया ना, इसकी जो प्लांट रहता है, जो इंडिगो का जो प्लांट रहता था, उसकी काफी हाइट रहती है और काफी उसकी रूट्स काफी दूर तक जाती हैं, तो क्या है इंडिगो प्लांट रेगुलरली हम 2-3 सीजन ग्रो कर लेते हैं, तो दैट पीस ऑफ लैंड लूजेस फर्टिलिटी, ठीक है ना, यानी कि कुछ 2-3 से 4 सीजन में जाकर वो फर्टिलिटी एकदम एक्सप्लॉइट कर लेता है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या है, नो वाल लेबर इज टू मोबिलाइज, यानी कि आप मान लिया सपोज दे वांट टू चेंज देयर प्लॉट्स, जैसे मान लिया एक प्लॉट इज एग्जॉस्टिंग इट्स फर्टिलिटी एंड दे हैव टू चेंज देयर प्लॉट्स अगेन एंड अगेन, यानी कि दूसरे कहीं साइड पे जाएंगे वो, तो it was again very difficult to mobilize their laborers, those who are working on that particular field। तो लेबर को यानी कि वहां से शिफ्ट करना, that was another problem। एक तो they have to change plots, cultivate plots in regular intervals, पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात क्या होगी, when they are changing their plots, तो automatically they are going to change their labor also, and that was another problem, how they are going to change their shift their labor, क्योंकि लेबर को वहां से उठा करके पास करना, उन्हें वहां पर सेटल करना, तो इट वाज अनदर बिग प्रॉब्लम फेस बाय द नीच कल्टीवेटर्स, ठीक है ना। नीच कल्टीवेटर समझ पा रहे हैं आप, those who are doing their cultivation on their own land, समझ पा रहे हैं बच्चों? ये केवल 18-20 बच्चे ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं मुझे, वेबसाइट लगाऊंगा मैं सबके इंग्लिश, आज मैं नोट कर रहा हूँ सबका इनका नाम, और मैं मैसेज वाला देख रहा हूँ उधर, अपने आप मुझे जरा अपने अटेंडेंस भेज देना मैसेज से। आई हैव अ डाउट। हाँ बेटा। सर हु डिवाइस द न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू? आप बेटा दूर से अपने माइक को थोड़ा दूर लेकर बोलो। यस टेल अगेन। Sir, who devised the new system of revenue called महलवारी? महलवारी सिस्टम, तो नेम इज गिवन का नाम डिस्कस किया था ना हमने, जो महलवारी सिस्टम जब था तो हमने एक नाम बताया था, महलवारी सिस्टम वाले हॉल्ट मैकेंजे, हॉल्ट मैकेंजे। ओके सर। हैं? हाँ बेटा। ओके सर, अंडरस्टूड। हाँ, और जो मुंडो सिस्टम था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुंडो इटसेल्फ, ठीक है ना। ठीक है बेटा। यस सर, थॉमस मुंडो। These all names are given just after महलवारी सिस्टम अगर दिया है वहां पर, महल सिस्टम दिया है वहां पर, रेतवारी सिस्टम दिया है वहां पर, तो their names are also given in the similar paragraph, ठीक है ना। तो और you can refer your book, or if you are not after that find out, तो we can answer। और क्या बता, जैसे मैंने आपको बताया अभी, all
मैकरान के, ठीक है ना, he was the main architecture behind the महलवारी सिस्टम, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो अभी हमने बताया दो प्रॉब्लम आ गई, एक तो क्या है, जल्दी हो तो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती थी और जो आपका जो प्लॉट रहता था। अब दूसरा प्रॉब्लम आ गई, जब वो अपने प्लॉट को चेंज करना चाहते थे, दे वांट टू चेंज देयर प्लॉट्स, दे वांट टू ग्रो द इंडिगो सम अदर फील्ड, तो क्या होता था, दे हैव टू चेंज देयर लेबर आल्सो, लेबर को भी चेंज करना पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे नाउडेज अगर मान लिया फार्मर आर ग्रोइंग इंडिगो इन बेंगलोर, और वहां से सारी लैंड जितनी भी लैंड थी दैट एडजस्टेड देयर फर्टिलिटी, तो दे हैव टू चेंज देयर प्लॉट्स। जब वो चेंज करते थे देयर प्लॉट, तो ऑटोमेटिकली दोज हु आर वर्किंग एज ए लेबरर, तो दे हैव टू चेंज देयर लेबर फोर्स आल्सो, लेबर को भी करना पड़ता था वहां से। तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम फेसिंग बाय द निच कल्टीवेटर्स, ठीक है ना। तो इसके बाद है निच कल्टीवेटर्स ऑन द लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मेनी फ्लो एंड ब्लॉक कार्ड्स। ब्लॉक मतलब जैसे ऑक्सीजन है, उसको फ्लो करने के लिए क्या है, प्रीवियसली द मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चरल जो ऑपरेशंस था ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, तो दैट वाज परफॉर्म बाय द लेबर फोर्स। और Sir, indigo production came down in Bengal. What is the year? व्हाट यू आर सेइंग, यस बेटा, हां Sir, बोलो। in what year indigo production came down in Bengal? क्या क्या which repeat once again बेटा please, repeat once again. Sir, in what year indigo production came down in Bengal? It is not given anywhere. If date is given, आगे बुक में अगर दी होगी तो हम अभी बताएंगे, but it is not given anywhere. Okay, sir. Date is not mentioning anywhere. Okay, sir. ठीक है ना, जब डेट आएगी तो मैं अपने आप से आपको बताऊंगा, ठीक है ना बेटा, डेट आएगी तो, लेकिन इट इज नॉट वेरी क्लियरली गिवन इन योर बुक, ठीक है ना। these dates when अगर मान लिया कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस है, if date is given so it is mentioned in your paragraph or it will mention in your chapter somewhere, कहीं ना कहीं तो होगी। if it is come, अगर मान लिया आज मैं अभी देख करके बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये क्या है, niche cultivations on a large scale also require many flow plus and 1 giga of indigo cultivator required to flow, यानी कि giga मतलब it is a measurement, it is a measurement, a unit of measurement of land, it is given right hand side। giga मतलब it is measurement, और एक giga के लिए कितने फ्लो की जरूरत थी, there was a 2 flow was required for the cultivation of 1 giga of land। अगर मान लिया those who are holding 100 gigas, यानी कि 1000 बिगास दे रखा आपकी बुक में, तो 1000 बिगास हाउ मच आप कह सकते हैं जो जो फ्लो है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ मच फ्लो, यू कैन मल्टीप्लाई 2 दैट, यानी कि 1000 जो बिगा है इट विल रिक्वायर द 2000 आप कह सकते हैं फ्लो एट द सेम टाइम, यानी कि 2000 फ्लो रिक्वायरमेंट इज देयर। और जो फ्लो है मैंने अभी बताया दे वर ड्रिवन और आप कह सकते हैं मैनेज बाय द मैनुअल और आपका ऑप्शन के थ्रू उसको ऑपरेट करते थे। तो इट वाज अनदर वेरी टफ टास्क टू मोबिलाइज दिस मच ऑफ पॉपुलेशन और दिस मच ऑफ लेबरर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उसके बाद क्या है, इन्वेस्टिंग ऑन द परचेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ फ्लो वाज अ बिग प्रॉब्लम, nor could be supplied be easily bought from the region since their flow and blocks were busy on their rice field। यानी कि ये भी एक प्रॉब्लम थी कि फिर राइस फील्ड के ऊपर ये सारा का सारा एंगेज रहते थे, तो इट वाज नॉट इजी टू मेक द सेपरेशन, यानी कि टू मेक सरप्लस ऑफ फ्लो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, क्योंकि दे वर ऑलरेडी यूज्ड देयर फ्लो फॉर द राइस फ्लो, यानी कि पैडी के जो कल्टीवेशन था उसमें वो ज्यादातर फ्लो यूज कर रहे होते थे उस समय, ठीक है ना। तो ये भी एक समस्या थी कि हाउ दे आर गोइंग टू आप कह सकते हैं यानी कि जो उनमें से सरप्लस जो फ्लो थे कैसे सरप्लस वहां से निकाला जाए, बिकॉज़ दीस फ्लोज आर ऑलरेडी यूटिलाइज्ड बाय द डिफरेंट फार्मिंग फैमिलीज बाय देयर आपके द ऑन देयर राइस फील्ड और पैडी फील्ड। तो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाएगा
till the late 19th century. अब देखो डेट आ रही है तो सुनो. हाँ, till the late 19th century the planters were therefore reluctant का मतलब they start opposing the policy. तो उसके बाद expand the area under which cultivation. Less than 25% of land producing indigo was under this system. यानी कि near about 25% land was utilized by the farmers to grow the indigo. यानी कि उनको कहा जाता था कि आपको कम से कम आपकी 1/4 लैंड यू शुड यूटिलाइज फॉर द इंडिगो प्लांट, ठीक है ना. और बाकी जो 75% लैंड थी दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय द निच कल्टीवेटर्स फॉर देयर ओन. जैसे मान लो पैडी के लिए यूज कर रहे हैं, कोई पल्सेस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 25% जो लैंड थी दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय द निच कल्टीवेटर्स स्पेशली फॉर द इंडिगो प्लांटर्स और इंडिगो प्लांट यानी कि क्रॉप के लिए यूज करते थे. और मैंने आधी प्रॉब्लम क्या बताई है, तो वंस दे वर कल्टीवेटेड रेगुलरली, अगर 2-3 बार 4 सीजन अगर लगातार दैट लैंड वाज यूटिलाइज्ड बाय द ग्रोइंग ऑफ इंडिगो, तो दैट लैंड वाज नॉट सुटेबल फॉर एनी अदर क्रॉप फॉर अ फ्यू इयर्स, ठीक है ना. कुछ साल के लिए वो लैंड फैलो छोड़ना पड़ता था. फैलो आपने साइंस में पढ़ा होगा, फैलो लैंड मतलब पर्पसली यू आर लेफ्ट विदाउट एनी क्रॉप. तो वो भी उनके सामने प्रॉब्लम थी. उसके बाद है less than 25% land producing indigo was under this system. The rest was under the alternative mode of cultivation, the Rio system. Alternative का मतलब जैसे एक बार मान लिया आपने पैडी ग्रो कर ली, अगली बार शुगर केन लगा दिया, नेक्स्ट टाइम व्हीट लगा दिया, ऐसा alternative system was there. Alternatively you can change. Sir, I have a doubt. हाँ मेरे बच्चे बोलो. Sir, I have a doubt. हाँ yes बोलो बोलो बेटा. Sir, as Dewan, the company had looked after what of Bengal? हाँ मेरे बच्चे. Sir, as Diwani, the company had to look after what of Bengal? हाँ हाँ लेकिन लेटर ऑन दे आल्सो शिफ्टेड. यानी कि अगर बाद में देखा जाए इन द इनिशियल स्टेज दे हैव टू लुक आफ्टर ओनली विद इन द बंगाल, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया वैसे वैसे क्या होने चला गया, जो आसपास के जो एरिया थे जैसे बिहार है, ठीक है ना, जैसे उड़ीसा है, उसमें धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया अपना. लेकिन वो बहुत बाद में हुआ. इन द बिगिनिंग स्टेज they were very much concentrated on the Bengal only, not West Bengal, Bengal में concentrated थे. और बंगाल में उस समय बहुत बड़ा, बंगाल was one of the largest state in that particular time. उस समय जो आजकल बांग्लादेश है और जो some part of उड़ीसा है और जो वेस्ट बंगाल है nowadays, तो previously they were part of Bengal only. बंगाल के ही पार्ट थे सारे के सारे जो मैंने अभी एक रफली आपको बताया ना आइडिया. तो ये पहले Okay, sir, understood. हाँ मेरे बेटा, तो वो बंगाल के जो पहले जो बंगाल में ये जितना भी जो ये रियल वाले सिस्टम है, जो ये लीज कल्टीवेशन है, जो ये आपका और जो कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो है, ये जितना भी हम बात कर रहे हैं, इट इज जनरली कंसंट्रेटेड इन बंगाल इन दैट पर्टिकुलर टाइम. लेटर ऑन तो ये सिस्टम से दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और उसके बाद आपने जो कल पढ़ा था हमने, जो मुंडो सिस्टम था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया. It was begins with Mysore, यानी कि nowadays it is known as the name of Karnataka. वहाँ से स्टार्ट हुआ and then उसके बाद it was spread throughout the South India, ठीक है ना. Sir, who was the Governor General of India in 1793? हाँ मेरे बच्चा आवाज समझ थोड़ी वैसा है. हाँ आपने इसको ना जो स्पीकर से बोल रहे हैं. Sir, who was the Governor General of India in 1793? हाँ मेरे बच्चे. हाँ मेरे बच्चा क्या करना चाहिए. Sir, who was the Governor General of India in 1793? अब पूछ रहा है कब इस in which year, in which year बेटा. हाँ 1770 में तो वारन हेस्टिंग्स था. रजत बेटा हाँ क्या बोलो. आवाज नहीं आ रही बेटा, जब आएगा तो मैं बताऊंगा अभी आपको जब एक. हाँ हाँ बेटा बोलो.
हाँ बोलो बेटा। was the Governor General of India in 1793. तो ये बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये इससे रिलेटेड नहीं है। आप आगे पीछे वाला डाउट क्लियर करना चाह रहे हो क्या? इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। जब उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे ना, जब ये कौन से चैप्टर से पूछ रहा हूँ, पीछे वाले चैप्टर में शायद ये, अरे ये बैक चैप्टर ना मेरे बच्चे बोला और शर्मा मत, हाँ फर्स्ट चैप्टर से है। हाँ तो जब उसको आप क्या है जो ये डाउट वाले जो क्लास करेंगे ना, जिस दिन हम आपको बताएंगे कि उस दिन हम क्लियर करेंगे वो सारी चीजें, तो उस समय वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब पूरे सिलेबस को इस पीरियड में बेटर है कि इस पीरियड में उसी पर कंसंट्रेट करें जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना बेटा। जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है ना, तो उससे रिलेटेड हाँ उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आगे या पीछे से डिस्कशन करना है तो वो फिर क्या एक दिन टाइम देंगे हम आपको, ठीक है ना। देन वी कैन डिस्कस ऑल द थिंग्स। अगर मान लिया कोई फर्स्ट चैप्टर से या सेकंड चैप्टर में से वो ऑलरेडी ओवर हो गया तुम्हारा, वो याद अगर मान लिया नहीं आ रहा है, जो चीज आपको नहीं फाइंड आउट हो रही है या याद नहीं है, तो उसको हम एक दिन एक डाउट क्लास या एक आध पीरियड के लिए हम उसके लिए आपको टाइम दे देंगे, ठीक है बेटा। Okay, sir. हाँ तो उसको सारे सिलेबस से अभी तक कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक व्हाट इज गोइंग ऑन इन ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग। उससे अच्छा है कि उसी से रिलेटेड डिस्कस करें उस समय, समझ ना कि फिर क्या हो जाएगा ना, तो इसको हम तुम्हें बता पाएंगे ना ही आप हमसे पूछ पाएंगे। तो जब जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड अगर डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि मना कर रहे हैं पूछने के लिए, मना नहीं कर रहे हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड अगर हम डिस्कस करें तो वो ठीक है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना बेटा। हाँ तो अब आ जाओ उसमें इंडिया ऑन द लैंड ऑफ रियोस। अब रियोस का मीनिंग सबको पता है, रियोस का मतलब कौन है, पीजेंट्स के लिए आ रहा है। दिस वर्ड इज यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर पीजेंट्स। तो अंडर द रियोस सिस्टम द planters forced to revoke to sign the contract and assignment at the time of pressurized by your times of pursued village headman, यानी कि हेडमैन जो विलेज हेडमैन रहता था, जैसे आजकल प्रधान है कोई है, वो विलेज हेडमैन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था on the behalf of rios. Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rate of interest. यानी कि क्या होता था, आमतौर से आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स है इंडियन जो अभी स्टिल दे आर वेरी पुअर, तो whenever they are going to आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस सम टेक्निकल असिस्टेंट, और when they are going to purchase some improved seeds or they want to use the fertilizer on their field, if they want to require certain type of loan, अगर लोन चाहिए तो nowadays they are getting loan from the banking system से लोन मिल जाता है, या they are getting all these facilities from the जमींदार। लेकिन जब उस समय क्या होता था, जब planters during this particular period अगर मान लें there is a requirement of loan, so that loan was provided by the planters. Planter का मतलब है those who are ready to invest the money, they were ready to provide the money assistance for the producers का मतलब कल्टीवेटर यहाँ पर, और कल्टीवेटर को डायरेक्ट नहीं, जो हेडमैन रहता था उस विलेज का, वो they were making contact with headman, the village headman, और हेडमैन के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था तो वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हेडमैन के साथ होता था, तो हेडमैन के साथ फिर कम्युनिकेशन किसका हो जाता था, जितने भी पीजेंट्री फैमिली रहती थी, जितने भी कल्टीवेटर्स रहते थे, तो अगर लोन की रिक्वायरमेंट रहती थी तो दैट वाज फुलफिल्ड बाय द प्लांटर्स ऑन अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। रीजनेबल इंटरेस्ट रेट का मतलब यहाँ पर यह है, यानी कि अगर मान लें जमींदार ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहा है तो वो उसको प्लांटर्स के थ्रू अगर वो लोन ले रहा है, कौन, कल्टीवेटर या फार्मर्स, तो दैट वाज ऑन अ रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट का मतलब यहाँ पर है नेदर इट वाज वेरी हाई और नेदर इट वाज वेरी लो, यानी एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे they were allowed to take loan from the planters.
है ना, to purchase the necessary items, जो भी necessary items उनमें लोगों के लिए पैसा चाहिए, या फिर परचेजिंग सीड्स उसके लिए पैसा चाहिए, या वो हायर वर्कर को लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जो लेबर काम करती है उनके लिए अगर पेमेंट की जरूरत है, तो वो जो भी मनी रिक्वायरमेंट थी दैट वाज फुलफिल्ड बाय द प्लांटर्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर, इस पीरियड की बात कर रहे हैं, प्लांटर्स उनको ये लोन प्रोवाइड करता था। तो इसके बाद है but the loan committed to Rio cultivating indigo on the at least 25% of area under the his holding, यानी कि जब वो लोन देते थे कौन प्लांटर्स, वो एक एग्रीमेंट में साइन करवा लेते थे, पॉइंट डाल दिया करते थे कि कम से कम आपको 25% लैंड शुड बी यूज फॉर द इंडिगो प्लांटर्स, और इंडिगो ग्रोथ यानी कि इंडिगो के लिए जो क्रॉप के लिए कम से कम आपको कितनी यूज करनी है, 25% of your land should be utilized for the indigo. So that was another agreement. Agreement के सब पॉइंट के बता देते थे, और whenever you are going to harvest your crop, तो जो मेजर पोर्शन है उसका क्रॉप का, तो you have to hand over to the Britishers. Britishers का मतलब है जो उसके जो हेडमैन रहता था, विलेज हेडमैन, उसके थ्रू आपको सील करना है। गोमस्तान आगे वर्ड आएगा, गोमस्तान का मतलब यहाँ पर है the middleman between the Britishers and villagers. Villagers के बीच में और Britishers के बीच में जो एक अपॉइंटमेंट होता था, उसको किस नाम से मैंने बताया, गोमस्तान। ये अगले वाले पेज पर आएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो गोमस्तान पर एक आप कह सकते हैं that was a post created by the Britishers, और उसकी क्या मेन काम क्या रहता था, he was agent between Britishers and जो एग्रीकल्चर करने वाले थे, फार्मिंग फैमिली थी, उनके बीच में एक एजेंट का काम करता था, ठीक है ना। He was working just like a bridge between the Britishers and farming people, ठीक है ना, जो भी फार्मिंग जो फार्मर्स रहते थे उनके बीच में क्या करता था, एक तरह से कम्युनिकेशन का काम करता था बीच में, वो जो कहते थे वहां तक पहुंचाता था, और वहां वो जो कहते थे वहां तक पहुंचाता था, वो बात आपने कम्युनिकेशन, ठीक है ना। लोन लेना होता था डायरेक्टली लोन नहीं लेते थे, बल्कि क्या प्लांटर्स उसको किनको कर देते थे, जो विलेज हेडमैन करता था, और विलेज हेडमैन ये सारी फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करता था, जो फार्मर्स रहते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद when the crop was delivered to the planters after the harvest, a new loan was given to the Rio, again लोन यानी कि दूसरा लोन दे देना पड़ता था, क्योंकि अगली क्रॉप के लिए लोन ले लेते थे वो, ठीक है ना। तो दैट जो साइकिल था, दैट साइकिल ऑफ लोन, sometimes they were not capable to repay their loan in time, sometimes they were not capable to repay their loans। जो पहला लोन पूरा का पूरा रिकवर नहीं कर यानी कि दे नहीं पाते थे वो, और they have to take the loan, another loan for the another crop, नेक्स्ट सीजन के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता था। तो क्या है, लेबर आप कह सकते हैं जो लोन ये रहता था, इसके अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता था, और अल्टीमेटली दे वर स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ आप कह सकते हैं लैक ऑफ फंड। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how high system was introduced. The price they got for the indigo they produced was very low, and the cycle loan never ended. The loan का जो साइकिल रहता था, एक तरह से चक्र रहता था, यानी कि पहला लोन चुकता नहीं हुआ, पहला लोन दिया नहीं, और दूसरा लोन लेना पड़ता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, दैट क्रिएट द प्रेशर फॉर द फार्मिंग पीपल, और अल्टीमेटली वो साइकिल ऑफ लोन में हमेशा ट्रैप हो जाते थे, ठीक है ना। साइकिल ऑफ लोन का मतलब है कर्जे में फंस जाना, हिंदी में बोल सकते हैं दे वर अंडर द ट्रैप ऑफ लोन, ठीक है ना। क्योंकि पहला लोन हमने दिया नहीं, दूसरा हमने लोन दूसरा ले लिया, तीसरा दूसरा लोन दिया नहीं, थर्ड लोन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक वे में यू आर गोइंग टू ट्रैप बाय योर मास्टर्स। और फिर जब आप ट्रैप कर लिए, जब आपने एक बार उसके चक्कर में फंस गए, तो एक साइकिल में आ गए, तो जो आपका जो व्हाटएवर क्रॉप यू आर ग्रोइंग, अगर मान लिया आप उस क्रॉप को मार्केट में बेच करना चाहें, ओपन मार्केट में यू वांट टू सेल योर क्रॉप, तो इट वाज नॉट अलाउड एट ऑल, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई पहले हमारा जो प्रीवियस लोन है यू हैव टू पे और प्रीवियस लोन, और उनके पास कैश होता नहीं था। तो whenever they were going to harvest their crop, तो
crop is आप कह सकते हैं sale in the hand of गोमस्ताज, और आप कह सकते हैं headman, or you can say directly with the producers on a very cheap prices. So again they are going to face the आप कह सकते हैं loss, क्योंकि उनका जो प्राइस मिलना चाहिए था हमको, जो प्राइस मिलना चाहिए था इनको ओपन मार्केट में, मान लिया प्राइस ज्यादा है और हार्वेस्ट के समय उनके दूसरा लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन उनको कभी कभी प्रोवाइड करते थे, पहले ही बोलते थे कि आपको जो आपकी हार्वेस्ट है इसको हमें देना पड़ेगा पहले, और वो अपनी मर्जी से उसका पैसा डिसाइड करते थे, उनका प्राइस डिसाइड करते थे, और वो फिर दोबारा फार्मिंग जो फैमिली थी they were always in loss condition, ठीक है ना। तो that's why sometimes they were trapped under the cycle of loan के साइकिल में धीरे धीरे फंस चले जाते थे, and that was not easy to coming out from that particular cycle. साइकिल का मतलब लोन है, मतलब साइकिल ऑफ लोन, ठीक है ना। ये क्लियर हो रहा है तुम्हें जो बताना चाह रहा हूं मैं? हाँ मेरे पीछे चिन्मय, हाँ ये रजब, प्रिया, साक्षी बात चली गई, हाँ ये क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे? यस सर। यस सर। अगर कुछ जो उस समय पढ़ा, जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, अगर उसमें से कुछ क्लियर नहीं होता है तो यू कैन आस्क इमीडिएटली, ठीक है ना मेरे बच्चे? हाँ, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। ब्लू रिबेलियन का मतलब यहाँ पर क्या है मालूम है किसी को? यहाँ पर ब्लू रिबेलियन जो इन्वर्टेड कॉमास में दिया है, ब्लू रिबेलियन। सर व्हाट इज वेट? हाँ यस सर व्हाट इज वेट? क्या वेंट? सर नो वेट। सर वेट। क्या वेड? तो क्लियर आवाज नहीं आती सर VAT। सर VAT। वेट, यस सर। वेट वेट इज गिवन। वेट का मतलब है ये तो आजकल वेट है, जो आजकल जो चल रहा है ना वेट, ये टैक्स है, टाइप ऑफ टैक्स, लेकिन वेट कहाँ वेट इज गिवन। अच्छा वेट ये जो क्या है इसमें जो ये पैराग्राफ दिया इसमें दिया होगा ये, और ये जो आपका लागत है इंडिगो प्लांट्स आर टेकन टू द वेस्ट, ये बोल रहे हो ना इन द इंडिगो फैक्ट्री। यस सर। यस सर। तो वेस्ट का मतलब है यहाँ पर those who are growing the different crops, तो उसके लिए वेस्ट वर्ड यूज हुआ है। ये क्या है? ये स्पेसिफिक वर्ड है, these words are utilized। अब देखो मैं नहीं से पढ़ रहा हूँ, जहां तक तू पूछ रहा है जो भी बच्चा है ये, the indigo villages were usually around indigo factories owned by planters. After the harvest, the indigo plant was taken to the west. west का मतलब यहाँ पर है ये एक तरह से प्रैक्टिकली यूज हुआ है, जहां पर वो प्रोसेस कर सके, where that particular material can be processed, ठीक है ना। तो wet for इसके लिए क्या है? the indigo workers had the standing with pedal, लेकिन जहां पर वो क्या है, these workers had to remain in the west deep part, यानी कि उनको क्या है, ये क्या एरिया है जो west जो वर्ड यूज हुआ है, ये क्या एरिया बता रखा है आपने, जहां पर वो जो परचेज करते थे उसे जो क्रॉप, उन क्रॉप को जब या तो मान लीजिए जैसे कल्टीवेटर उनको लगा देना, दोबारा से प्लांट कर देना, या उसको कन्वर्ट करके दूसरे आइटम में कन्वर्ट कर देना, तो दैट वर्ड इज यूटिलाइज्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है ना। ये उसके लिए यूज किया है, ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। हाँ, और ये जो आगे मैं बताने वाला हूँ, अच्छा इसको भी ये जो इधर मेरे ख्याल लेफ्ट हैंड साइड में these are the additional point, लेकिन अगर चाहना तो उसको मैं बता देंगे, इसको मैं बता देंगे। मैं अभी इसमें से बता रहा हूँ, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसको मैं बता दूं, तो ये पैराग्राफ है, अभी हमारे पास है 5-6 मिनट। फिर क्या है, there 3 or 4 beds were needed to the manufacture, यानी कि जैसे आपका जो फ्लो करने के लिए आदमी चाहिए थे, वैसे ही इस प्रोसेस को करने के लिए, बैच के प्रोसेस करने के लिए एक स्पेसिफाइड लेबर फोर्स वाज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग पर्पस, ठीक है ना। तो यहाँ भी
प्रोसेसिंग पर्पस के लिए कितने चाहिए? 3 और 4 बैट्स पर डिजिट को मैन्युफैक्चर द डाई, डाई मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे जो डाई मेकर्स थे, यानी कि जो मैन्युफैक्चर उससे जो उसका जो दूसरा फॉर्म बनता था, इंडिगो एक रॉ मटेरियल हो गया, और जब इंडिगो से हम किसी चीज को कन्वर्ट करेंगे, ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर 3 or 4 पर्संस दोज हु आर डूइंग ऑल दिस वर्क, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं आगे और बता रहा हूं, ईच कैट हैड अ सेपरेट फंक्शन, यानी कि उनका फंक्शन अलग-अलग रहता था। जैसे द लीव स्कीपिंग, यानी कि कोई लीव को तोड़ करके लाना, पिकअप करके लाना, उसके बाद इंडिगो प्लांट पर फर्स्ट सोप एंड वार्म वाटर इन अ बेड, ठीक है ना। और फिर क्या है, अब देखो, अब आगे क्या है, नोन एज द फर्मेंटिंग स्टीपर बेड, और स्टीपर बेड का मतलब है जब वो पानी में इसको गाड़ना पड़ता था पहले, यानी कि पानी में उसको दबाना पड़ता था, और जो काम करते थे उस काम को जो करने वाले थे वो बेड्स कहलाते थे। सुना नहीं? जो ये सारा प्रोसेसिंग का काम करते थे, उसे पानी में डालना, वो जब तैयार हो जाता तो बाहर निकालना, बाहर निकालने के बाद प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जब वो उसका जो रॉ मटेरियल यूज करने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आता था, तो दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, तो दिस पीपल आर नोन एज द बैट्स, उसके नाम से उनको एक नाम दिया गया। और एक तरह से जो भी उसको प्रोसेस में पूरा एंटायर प्रोसेस में जो दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे प्लो थे, हार्वेस्टर्स, ठीक है ना, कल्टीवेटर्स, जैसे अलग-अलग नाम किया है ना, ठीक है ना। तो वैसे ये भी अलग-अलग एक तरह से क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, अलग-अलग काम करते थे। कोई उनके पत्तियों को पकड़ करके और तोड़ करके लाता था, वहां पर इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होने के बाद उनको गलाते, सड़ाते थे, पानी में डालते थे, उसके बाद लोग ये करने वाले थे सब, वो सब लेबर इसी नाम से जाने जाते थे, ठीक है ना। एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसेसिंग, एक तरह से पूरा प्रोसेस का नाम है, पूरा जो भी उसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो इसके बाद क्या है, सेकंड बैट known as the better bed, उसमें क्या होता था, the solution was continuously stirred on the or beaten with paddle, जिससे उसको जैसा होता है जूट को, आपने देखा होगा जूट को कूटना पड़ता है जिससे उसके रेशे इधर-उधर हो जाए, जिसका मटेरियल इधर-उधर हो जाए, तो उस पूरे प्रोसेस को इसमें दे रखा है, ये दे रखा है, ये डायग्राम दे करके पूरा का पूरा प्रोसेस, some are carrying that particular load, ये कैरी कर रहे हैं, ये प्रोसेसिंग कर रहा है। एक इसका आपने देखा होगा यहाँ पर क्या उसको ये उसको किसी हैमर के थ्रू या कोई एक सिस्टम होता था उसके थ्रू उसके ऊपर चोट मार रहे हैं, और ये पूरी प्रोसेसिंग को क्या है, ये क्या दे रखा, इंडिगो इज रेडी फॉर सेल, यानी कि इंडिगो को बाद में जब वो तैयार हो जाता था एक पाउडर मटेरियल में या उसमें जो आपका जो उसके जो स्टार्च टाइप उसमें बाहर निकल रहा था, तो दैट मटेरियल वाज रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस दे रखा था, पूरा हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एक इंडिगो प्लांट इनटू द ब्लू, दिस इज द प्रोसेस, पूरा प्रोसेस दे रखा है। एंड दिस आर द एडिशनल क्वेश्चंस, एडिशनल भी आ जाता है कभी-कभी, ऐसा नहीं कि नहीं आता है इसमें से। इट विल आल्सो, आप कह सकते हैं, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो आप उसको पढ़ भी लेंगे और मुझे याद दिला देगा, मैं भी उसको वहीं उसी समय आपको बता दिया करेंगे, एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जो ये आपके जो एग्जाम में आ रहे हैं ना बेटा, जो भी चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं, तो अभी एग्जाम आपका 20th से है शायद, और आज 7th हो गई, तो मैं जो 15th के बाद जब मैं आपका पीरियड लेंगे 15th के बाद, तो 1 या 2 पीरियड आपके एक रिवीजन के लिए, ठीक है ना। जो आपके जो 3-4 चैप्टर या 5 चैप्टर आने वाले हैं, 2-2 चैप्टर बताए थे ना हमने, और 3 चैप्टर्स मुझे लग रहा है उसमें से बताए थे, किसमें से बताए थे, और 3 चैप्टर बताए थे किसमें से हमने, सर सिलेबस नहीं बताया आपने। मैंने बताया था, तो सिविक्स में नहीं बताया। हाँ, सर सिलेबस नहीं बताया। हाँ बेटा, नहीं बताया सर सिलेबस नहीं बताया आपने। सिलेबस नहीं बताया। हाँ, सारे मैं बता रहा हूँ, आप भी नोट कर लो। जो भी चैप्टर आपके फर्स्ट और सेकंड तो हिस्ट्री में कंप्लीट हो गए थे आपके जून तक। यस सर।
तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर विल कम इन योर पीटीए 1 हिस्ट्री में से नोट कर लिया। यस Okay, सर। sir. और आपका Yes, sir. अब कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके ज्योग्राफी में? कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? 2. 3 हो गए ना? ये 3 yes sir। Sir, 3 Sir 3। 3 हो गए ना? तो 3 will come from your geography. और how much chapter will are completed in civics? 4. 4। 4 नहीं, 3 हुए बच्चे। नहीं सर 4 हो गए। पार्लियामेंट वाला 4 है। यस सर। Yes, sir. और हो चुका है वो। अरे 4 कौन को तो मुझे गिना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो एक Yes, सेक्युलरिज्म sir. हो गया, एक Yes, sir. सेक्युलरिज्म हो गया, और वो अंडरस्टैंडिंग लॉज। Understanding laws and है अंडरस्टैंडिंग लॉज। अंडरस्टैंडिंग लॉ तो बाद में आया, तो बहुत पीछे है। नहीं सर, थर्ड चैप्टर ये है ना, नीड अ पार्लियामेंट। अरे मैं कंफर्म करके कल आपको बता दूंगा, हो रहा है ना? ठीक है बेटा, कल कंफर्म करके आएंगे, Okay, ठीक है? sir. हाँ ओके। हाँ, Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, अब टाइम हो गया, टाइम हो गया बेटा बेटा। तो कल हम आपको सिलेबस Okay, sir. कंफर्म करके लिखवा देंगे, ठीक है बेटा? ओके। ठीक है बच्चों। okay, हाँ, sir. sir. अभी Yes, sir. हाँ अभी थोड़ा मैं बात करूंगा, अभी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करो बेटा। हाँ जो जिसने भी ये है आपका